में सुप्रीम कोर्ट के बाद अब सीएजी से भी मोदी सरकार को क्लीन चिट मिल गई है। और आज का सवाल भी इसी से जुड़ा है कि क्या अब कांग्रेस राफेल जैसे देश की सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दे पर सियासत छोड़ेगी। लेकिन उससे पहले आज की एक और बड़ी खबर और अहम खबर आपको बताना जरूरी है। 2019 लोकसभा से पहले चीजें तेजी से बदल रही हैं। आज लोकसभा के इस कार्यक्रम के आखिरी सत्र में विपक्ष के बड़े चेहरे माने जाने वाले मुलायम सिंह अगले पीएम भी नरेंद्र मोदी ही बने। जरा सुनिए मुलायम ने कहा क्या। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया है। ये सही है कि हम जब मुझे किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। इसलिए मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिससे भगवान को चलाया है तो सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है। लेकिन फिर भी आपके व्यक्ति के खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है। तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। मुलायम सिंह यादव मोदी पर पूरी तरह मुलायम होकर बोल रहे थे। उस वक्त उनके ठीक बगल में बैठी सोनिया गांधी को देखकर ऐसा लगा कि वो असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि मुलायम सिंह यादव ऐसा कह जाएंगे। मुलायम के बयान के बाद राहुल का बयान आ गया। उन्होंने खुद को मुलायम के बयान से अलग कर लिया। अनिल जी, मैं उनसे डिसएग्री करता हूं। अब बट मुलायम सिंह यादव जी का राजनीति में रोल रहा है एंड उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूं, उस रोल को रिस्पेक्ट करता हूं। राहुल गांधी ने यह बयान तब दिया जब वो राफेल पर बयान देने आए थे, क्योंकि आज राफेल पर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी, जिसमें यह साफ हो गया कि एनडीए के समय हुई डील यूपीए की संभावित डील से सस्ती है, टिकाऊ है और भरोसेमंद भी है। कैसे, उसे समझाने के लिए हम आपके सामने सीएजी रिपोर्ट की कुछ मोटी बातें रखने जा रहे हैं, ताकि आपको पता चले सीएजी ने कहा क्या है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक यूपीए के मुकाबले डील 2.86% सस्ती है जो मोदी सरकार ने डील की। हथियार यूपीए के मुकाबले की कीमत से कंपेयर कीजिएगा तो 17.8% सस्ते हैं। विमान की डिलीवरी यूपीए के मुकाबले 1 महीने पहले होने जा रही है ओवरऑल कंपैरिजन करने पर। एचएएल को डील में लाते वक्त प्रति विमान की कीमत जो है वो महंगी हो जाती है अगर एचएएल को लेकर आते, यह भी सीएजी ने कहा है। और डिफेंस डील में 80% तक लेट लतीफी डिसेंट नोट की वजह से हुई, यह भी सीएजी ने कहा। हालांकि सीएजी के मुताबिक सरकार को सोवेरियन गारंटी लेनी चाहिए थी, लेकिन यह कोई घोटाला नहीं है और इस पर सरकार का तर्क यह है कि दो देशों के बीच होने वाले समझौतों में पहले भी सोवेरियन गारंटी में छूट दी जाती रही। खैर, डिसेंट नोट और एचएएल को सौदे में लाने पर सीएजी का ऑब्जर्वेशन अगर छोड़ दीजिए तो कुल मिलाकर ज्यादातर वही बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पहले सामने आ चुकी हैं। जो बातें इस मसौदे को लीड करने वाले एसबीपी सिन्हा कह चुके हैं वही बातें हैं, लेकिन फिर भी राफेल को लेकर हर दिन कुछ नया सामने लाया जाता है। कभी किसी नोट का आधा हिस्सा, कभी बैंक गारंटी, कभी बाकी के क्लॉज को लेकर सवाल जवाब। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद यह मान लिया जाए कि सरकार पर लगाए गए सारे आरोप खत्म हो गए, दाग जितने दिखाए गए वो सारे धुल गए और अब इस पर सियासत नहीं होगी। लेकिन इन सब के साथ एक सवाल और भी, अगर न कोर्ट और न सीएजी और न सौदे का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी ये मानने को तैयार हैं कि कहीं कोई गड़बड़ है, तो फिर जवाब राहुल गांधी जी को भी देना चाहिए। वो कैसे डील में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं? जो आधार है उसे सामने रखना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री का सवाल वाजिब नहीं है? ये सब किसके इशारे पर किया गया, इसका जवाब मिलना चाहिए। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सैयद शहनवाज हुसैन हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। राजीव त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान एयर मार्शल एसबीपी सिन्हा, रिटायर्ड फॉर्मर डिप्टी चीफ इंडियन एयर फोर्स, और जो कि राफेल सौदे में जो नेगोशिएशंस हो रही थी उसकी टीम को लीड कर रहे थे, वो भी जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत है सर। और आशीष सिंह, हमारे स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एडिटर न्यूज़ एक्स के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन
सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार बिना किसी ब्रेक के चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मौर्य जी का स्वागत करना चाहती हूँ, हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे जी। और राहुल जी ने हमें लक्ष्य दिया है कि एक ऐसी राजनीति का हम यहाँ पे निर्माण करें जिसमें सब भागीदार हो, जिसमें सब वर्ग हो, सब समुदायों का प्रतिनिधित्व हो, और उसी के प्रति ये एक प्रयास है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर हम इसको मजबूती से करें और ये लड़ाई जो 2019 की लड़ाई है इसको एकदम जी जान से लड़ें। हम जी जान से लड़ेंगे। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हम जी जान से इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। लेकिन एक लड़ाई चल रही थी सियासी फ्रंट पर राफेल के सौदे को लेकर, और उस पर आज सीएजी की रिपोर्ट आ गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए सैयद शहनवाज हुसैन बीजेपी से, राजीव त्यागी कांग्रेस से, एयर मार्शल रिटायर्ड एसबीपी सिन्हा फॉर्मर डिप्टी चीफ इंडियन एयरफोर्स और उस दल का नेतृत्व कर रहे थे जिसने राफेल की कीमत को लेकर नेगोशिएशंस किए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आशीष सिंह हमारे स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एडिटर न्यूज एक्स के जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आशीष, मैं पहले चाहता हूं कि चूंकि आपने पूरी सीएजी की रिपोर्ट राफेल पर पढ़ी है, क्या ये मोदी सरकार को क्लीन चिट है सीएजी की तरफ से राफेल पर, और क्या अहम बातें कही गई है? सबसे पहले तो अहम बातें ये कही गई हैं कि कुल डील अगर आप देखें, चाहे वो वेपन पैकेज हो, एयरक्राफ्ट हो, मेंटेनेंस हो, ट्रेनिंग हो, सारी चीजें लेकर सीएजी का ये कहना है कि मोदी सरकार की आईजीए 36 राफेल डील 2.86%, लगभग 3% आप कह सकते हैं, सस्ती है कांग्रेस के मुकाबले। पर उसमें कुछ और कंपोनेंट्स हैं। वेपन पैकेज को लेकर जो हथियारों की एक डील हुई है जिसका अलग से एक सेक्शन होता है, वो लगभग 18%, 17.86% वो सस्ती है कांग्रेस के मुकाबले। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो एचएएल को, अगर बार बार एक राजनीति में भी आती रही कि एचएएल को क्यों नहीं दिया गया, ये सीएजी ने समझ लिया, मान लिया और अब ये बता दिया कि एचएएल को बीच में लाने से डील काफी का जो दाम है वो काफी बढ़ जाता, जो कि एमएमआरसी या यूपीए के टाइम किया जा रहा था, क्योंकि एचएएल 2.7 गुना ज्यादा मैन आवर्स और उसका जो कॉस्ट इफेक्ट होता वो ज्यादा डिमांड कर रहा था। उसके अलावा अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखें तो जिस तरह से पूरे डील में रुकावट हुई है, काफी पिछले कुछ दिनों से हेडलाइंस बनी है कई अखबारों में कि डिसेंट नोट आया है, उसकी वजह से लगभग 80% जो डिले हुआ है वो इन वजह से जो डिसेंट नोट्स हुए हैं, क्योंकि डीजी एक्विजिशन के पास अगर खुद का कहीं भी सीएजी ने लिखा कि उसको घोटाला दिखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये घोटाला बात, ये फाइनेंशियल अनोमलीज जिसे आप कह रहे हैं, कोई भी ऐसी तरह का हिंट भी नहीं किया गया। राजीव त्यागी जी, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा लेकिन आप लोगों ने सवाल उठाया। अब सीएजी जो इस देश की एक बड़ी संस्था है, स्वायत्त संस्था है जो कि हर ऑडिट करती है, उसने भी आज कह दिया कि इसमें कोई फाइनेंशियल एबनॉर्मलिटी हमको नहीं दिखती, कोई भी इस तरीके की गड़बड़ी नहीं दिखती। क्या इसके बावजूद कांग्रेस को लगता है कि राफेल डील में घोटाला हुआ है, और क्या अभी भी आप लोग ये मुद्दा उठाएंगे? देखिए, जो लोग सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देकर के बात कर रहे हैं और सारी चीजें कह रहे हैं, बहुत विनम्रता से एक शेर पढ़ता हूं उनके लिए। हमारी बेबसी की इंतहा है, जालिम की हिमायत कर रहे हैं। और बहुत स्पष्ट, सुशांत जी आपका बहुत सम्मान करता हूं, आशीष जी बैठे हैं और आपने 2 गेस्ट और बिठा रखे हैं। सीएजी ने कहा कि 2.86% सस्ती है कांग्रेस के टाइम से राफेल लड़ाकू विमान की कीमत। परंतु क्या आशीष जी मुझे बताएंगे, क्या प्रत्येक लड़ाकू विमान की कीमत सीएजी ने खोली है उसमें, सीएजी रिपोर्ट में? पहली बात। दूसरी बात बहुत स्पष्ट है कि 18 तारीख को 19/8/2018 को डिफेंस मिनिस्टर ने कहा पार्लियामेंट में कि कांग्रेस के मुकाबले 9% सस्ती डील हमने लेने का काम किया, और 29/8/2018 को फाइनेंस मिनिस्टर जेटली साहब ने कहा, पार्लियामेंट में कहा कि 20% सस्ती लेने का काम किया। दूसरा प्रश्न आशीष जी ये है कि इन तीनों में से सच कौन बोल रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर सच बोल रहे हैं, सीएजी सच बोल रहा है, या फिर डिफेंस मिनिस्टर सच बोल रहा है? ये बता दें।
अगर सीएजी की रिपोर्ट पे आपको इतना ही विश्वास है तो सीएजी रिपोर्ट ये भी कहती है कि रिलायंस ये जितना भी विमान आने में करीब करीब 10 साल लगेंगे. CAG notes that Dassault Aviation has an order backlog of 83 aircrafts and can only manufacture 11 aircrafts in a year. CAG also notes that clearing the backlog will take over 8 years to 9 years in a particular for this Dassault. This is Rafale लड़ाकू विमान. सर उसकी अगली लाइन भी पढ़ दीजिए, अगली लाइन भी पढ़ दीजिए, उसकी अगली लाइन भी पढ़ दीजिए जिसमें एयरफोर्स कह रही है कि हम प्रोग्रेस देख रहे हैं, चिंता मत कीजिए, समय पर आ जाएगा रफेल. अगली लाइन भी पढ़िए ना सर, वो लाइन क्यों छोड़ दी, वो भी पढ़ के सुनाइए दर्शकों को. जो आपने सवाल किया सुशांत जी, मेरा सवाल पहला सवाल का जवाब दिलवाइए. नहीं, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आप लोग सेलेक्टिव लाइन पढ़कर और दर्शक को गुमराह करते हैं. आपने सही कहा कि सीएजी ने कहा है कि 83 एयरक्राफ्ट का बैकलॉग है, एक साल में 11 एयरक्राफ्ट डसॉ बनाती है, क्या होगा. और उसके अगली लाइन में एयरफोर्स ने भरोसा दिलाया कि हम मॉनिटर कर रहे हैं प्रोग्रेस, आप चिंता मत कीजिए, समय पर मिल जाएगा. लेकिन आप वो लाइन नहीं पढ़े, आपने वो लाइन छोड़ दी. अब आपको आशीष से आपने सवाल पूछा, उसका जवाब आशीष दे रहे, फिर अगले मेहमानों पर जाऊंगा. सबसे पहले वो लाइन पढ़ दी, मैं बहुत संतुष्ट हुआ. आपने वो लाइन सुशांत जी पढ़ दी, आपने सुने सुशांत जी, आपने वो लाइन पढ़ दी, मैं संतुष्ट हुआ कि आपने वो लाइन पढ़ करके कह दिया कि एयरफोर्स इसको मॉनिटर करेगी. हम एयरफोर्स का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे ये बता दीजिए बहुत स्पष्ट कि जब सरकार ने कांग्रेस सरकार के मुकाबले 20% या 9% या फिर 2.86% सस्ता लिया है, तो 126 विमान की जगह 36 विमान क्यों ले रही है? देश की रक्षा तैयारियों से, देश के रक्षा से समझौता क्यों कर रही है? इस प्रश्न का जवाब दिलवा दीजिए. ओके, सबसे पहले तो आप जो पूछ रहे हैं, रक्षा मंत्री ने ये कहा, प्रधानमंत्री ने, आशीष हमारे साथ एयर मार्शल एसबीपी सिन्हा है, हाँ, जो नेगोशिएटिंग टीम को लीड कर रहे थे. आ रहा हूं शहनवाज भाई आपके पास, उनसे बेहतर कौन जवाब दे सकता है इन सवालों का. सिन्हा सर, क्या आप बता सकते हैं कि अगर डील सस्ती है, जैसा कि सीएजी की रिपोर्ट भी कह रही है, तो 36 विमान ही क्यों लिए गए? इसका सवाल कांग्रेस उठा रही है बार बार. देखिए, जब भी ज्यादा जहाज खरीदे जाते हैं, जबकि कांग्रेस 126 लेकर के आ रही थी, तो देश की हित में ये हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि थोड़े जहाज जल्द से जल्द उड़ती अवस्था में फ्लाईअवे कंडीशन में लाया जाए और ज्यादा से ज्यादा जहाज देश में बनाया जाए, ताकि देश की इकोनॉमी को और देश में नौकरी की बढ़ोतरी हो और हमारी एविएशन इंडस्ट्री भी तरक्की करेगी. लेकिन जो 126 जहाज का प्रोक्योरमेंट था, उसमें 18 जहाज फ्लाईअवे कंडीशन में थे और 108 जहाज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत एचएएल द्वारा निर्माणित होने थे. लेकिन जो टीओटी का डिस्कशन था, वो जैसे सीएजी ने बताया है और सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, वो फेल हो गया. तो अगर आप दोबारा बड़ी संख्या में जहाज खरीदते, तो उसमें से भी अधिकांश जहाज टीओटी के तहत भारत में निर्मित होते. लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टीओटी पे ही फेल हो रहा है, तो आप कैसे टीओटी से जहाज बनाएंगे? सही बात. इसीलिए सरकार में इस पे डिस्कशन हुआ कि जो टीओटी का मुद्दा है, इसको एक नए तरीके से पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इतने साल से हम लोग टीओटी लेके हमारी एविएशन इंडस्ट्री कोई तरक्की नहीं कर पाई है. और इसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल का निर्माण किए हैं और अभी 114 जहाज का प्रोक्योरमेंट इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत आगे बढ़ रहा है और 114 जहाज इस मॉडल से खरीदे जाएंगे. और इसीलिए 36 जहाजों को खरीदा गया, ताकि 2 स्क्वाड्रन जल्द से जल्द बहुत ही आधुनिक विमान से फॉर्म हो जाए, क्योंकि भारत वायुसेना के जो जहाज थे, वो दिन प्रतिदिन रिटायर होकर संख्या गिरती जा रही थी. और उसको अरेस्ट करने के लिए और भारतीय वायुसेना की क्षमता को तुरंत बढ़ाने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया कि 36 विमान अभी खरीदे जाएंगे और बाकी नए टीओटी का जो मॉडल होगा उसके तहत बनाए जाएंगे, जो ऑलरेडी आगे बढ़ रहा है. ये आपने बहुत अच्छे से समझाया सर, और बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ये सवाल बार बार उठा दिया जाता है और लोग जो है वो भ्रमित होते हैं. सवाल पूछना था. 1 मिनट रुक जाइए सर, आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं सर आपके पास. एक और बात जिसका जिक्र है, शहनवाज भाई थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, क्योंकि हाँ, एक सवाल पूछ लेता हूं, बड़े विद्वान. नहीं, 1 मिनट सर, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, एक और बात. मैं एक सवाल पूछ लूं प्लीज. 1 मिनट राजीव भाई, थोड़ा सा रुक जाइए. अभी शहनवाज भाई के पास तो गया ही नहीं. मेरा भी
अभी शहनवाज भाई के पास तो गया ही नहीं हूं, एक उनका एसबीपी सिन्हा साहब हैं, इसलिए उनसे ये सवाल क्या करवाना था ना सिन्हा साहब से। हाँ, एक मिनट सर, आ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं सर कि ये जो सीएजी, छोटा सवाल, ये जो सीएजी की रिपोर्ट है, कमोबेश आप इस बात का जिक्र बार बार कर रहे थे कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। क्या ये सीएजी की रिपोर्ट आपके हिसाब से मोदी सरकार को क्लीन चिट देती है और इसके बाद अब कोई सवाल नहीं उठने चाहिए? देखिए, जहां तक इस प्रोक्योरमेंट का सवाल है, इस प्रोक्योरमेंट का नेगोशिएशन मेरी टीम ने किया है, हम 7 लोगों ने मिलकर किया है, और जो सरकार ने जो सहमति दी है वो हमारे रिपोर्ट के बेसिस पे दी है जी। और हमें किसी वक्त किसी तरह का कोई शक नहीं था कि इस प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है, और दिन प्रतिदिन ये खुलासा होते जा रहा है कि जितने इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे दिन प्रतिदिन गलत साबित होते चले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जितने आवेदन थे सबको डिसमिस कर दिया, और अभी सीएजी रिपोर्ट ने बताया है कि प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, और हमें तो शुरू से विश्वास था क्योंकि हम ही लोगों ने किया है, हमें किसी प्रकार का इस मुद्दे पे शक ही नहीं था। जी शहनवाज भाई, अभी कुछ दिन पहले तक कपिल सिब्बल राजीव महर्षि के पास जा रहे थे, जो सीएजी के ऑडिटर है, ऑडिटर जनरल, और कह रहे थे कि सीएजी की रिपोर्ट। सर थोड़ा सा रुक जाइए सर प्लीज, मेरा ज्ञान कुछ थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपको मौका दूंगा, मैं वादा कर रहा हूं आपको मौका दूंगा सवाल पूछने का। अभी तक ये लोग सीएजी के पास जा रहे थे और कह रहे थे रिपोर्ट रखिए। आज रिपोर्ट आ गई तो उसके पहले ही, रिपोर्ट आने के पहले ही राहुल गांधी ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, और आज इनको भरोसा नहीं है। क्या अब भी इस पर सियासत होगी और इससे देश को नुकसान होगा शहनवाज भाई, और इसका तोड़ क्या है सरकार के पास? देखिए पहली बात तो यह है कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। कांग्रेस पार्टी ने हर बार इस तरह की बातें दुष्प्रचार करती रही। देश के साबित हो गया, प्रधानमंत्री जो प्योर हैं उनको चोर बताती रही। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तब कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं हुआ, भी साबित हो इनको गया। सीएजी पर भरोसा नहीं। अब सीएजी की रिपोर्ट को राहुल गांधी जी पहले दिन ही खारिज कर चुके हैं, और दूसरे दिन आज राजीव त्यागी जी उस रिपोर्ट के पैरा नंबर ये एक जो इनको सूट करता है उसको पढ़ते हैं। तो मैं राजीव त्यागी जी सेलेक्टिव लाइन पढ़ते हैं, प्रवक्ता है उनके, मैं उनसे बहुत विनम्र होकर कहता हूं, आप एक तरफ रहें, आपको भरोसा अगर सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, सीएजी पे नहीं, संसद पे नहीं, ऐसा तो नहीं खुद पे भी भरोसा नहीं। आप इस तरह देश देखता है कि आप एक तरफ सीएजी के पास जाते हैं कि जल्दी से रिपोर्ट दीजिए, फिर पहले सीएजी की रिपोर्ट आने से पहले प्रेशर बनाते हैं कि वो चौकीदार की रिपोर्ट है। जब वो रिपोर्ट आ जाती है उस रिपोर्ट में कहा जाता है 2.6% सस्ता है। मैं पूरा कर लूं त्यागी जी, मैं तो 1 मिनट भी नहीं बोला हूं, थोड़ा समय दीजिए। हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, संसद में सबसे ज्यादा सदस्य हैं, थोड़ा तो बोलिए। इसलिए मैं आपको कह दूं कि आप नहीं रहेंगे, पहले अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, आपको सीएजी पे भरोसा है या नहीं है? हाँ, आपको भरोसा है या नहीं है? दूसरी बात, आप कहीं से भी एक कागज का टुकड़ा ले आते हैं, किसी का ईमेल निकाल लेते हैं, जो राइवल कंपनी थी डसॉल्ट की, क्या इसके बारे में बताएंगे? वो आपके संपर्क में है क्या? विदेशी लोगों पर ज्यादा भरोसा है और देश के सुप्रीम कोर्ट पे, सीएजी पे, प्रधानमंत्री पर भरोसा क्यों नहीं? आपने आरोप लगा दिए, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब अभी तक किसी ने आज देश के सामने राजीव त्यागी जी स्पष्ट बोलते हैं, आज कह दीजिए कि आप पूरी तरह से गलत बोल रहे थे, स्वीकार कर लीजिए। आज मान लीजिए कि कांग्रेस से भूल हो गई, होता है कई बार। जी मानेंगे क्या कि कांग्रेस से भूल हो गई? और कह दीजिए जितनी गालियां प्रधानमंत्री जी को दी है उसके लिए देश से माफी मांग लीजिए। कांग्रेस 2019 में, मेरी आवाज, वर्ष 2019 में कांग्रेस इसी स्लोगन के साथ जाएगी, चौकीदार चोर है, चौकीदार भागीदार है, बहुत स्पष्ट मैं कह देता हूं। और 2019 में शहनवाज भाई क्या करूं, आप वो संख्या नहीं ला पाएंगे और आप विपक्ष में बैठेंगे, कांग्रेस शासन में जाएगी, और इसी राफेल लड़ाकू विमान की वजह से जाएगी।
दूसरी बात, अब मैं बहुत विनम्रता से सिन्हा साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सिन्हा साहब उस नेगोशिएशन कमेटी के चेयरमैन रहे। सिन्हा साहब कृपया मुझे बता दीजिए, 126 विमान जो कांग्रेस पार्टी राफेल ला रही थी, उनमें कॉस्ट एस्केलेशन का कोई प्रावधान नहीं था। क्या यह सत्य नहीं है? आपने सब, क्योंकि हम डिबेट सीएजी पे कर रहे हैं और आप कहते हैं मैं सिलेक्टिव हो रहा हूं, हालांकि मैं सीएजी की रिपोर्ट के बारे में बहुत स्पष्ट कह चुका हूं कि मुझे अभी तक किसी भी वक्ता ने यह नहीं बताया कि 2.86% यदि विमान सस्ता था तो 126 की जगह 36 अभी बताया सर उन्होंने। अभी आपने सुना नहीं क्या? अभी सिन्हा साहब ने पूरा व्याख्यान दिया कि क्यों 36 विमान खरीदे। आप लोग सुनना ही नहीं चाहते जो आपको सूट ना करे। अभी बताया उन्होंने कि 36 विमान डिटेल में डिस्क्रिप्शन के साथ बताया सर आपको। सुनिए, उन्होंने एक बात बताया। अब उसी पे आ रहा हूं सुशांत जी, उसी पे आ रहा हूं। अभी उन्होंने बताया दोबारा ये प्रक्रिया शुरू की गई। दोबारा प्रक्रिया शुरू करने की कोई जरूरत इसलिए नहीं थी कि 126 विमान हम 526 करोड़ रुपए प्रत्येक विमान के हिसाब से लेकर के आ रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, उसमें कॉस्ट एस्केलेशन नहीं था। दसौत ये समझौता था। दसौत आप प्रश्न पूछ रहे हैं या फिर खुद ही उत्तर दे रहे हैं अपने प्रश्न के? नहीं करेगी। आपने कहा कि आप प्रश्न पूछ रहे थे त्यागी जी, ये आपके प्रश्न हैं या फिर स्टेटमेंट्स हैं? किससे कौन बोल रहा है बीच में? आशीष सिंह सर, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एडिटर, इंडिया न्यूज। आशीष बोल रहे हैं, हमारे स्ट्रैटेजिक अफेयर्स। आपने कहा कि आप प्रश्न पूछने वाले हैं। आशीष जी आपसे भी सवाल पूछूंगा, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं जवाब प्लीज। आशीष जी देखिए, आशीष जी ना तो मैं किसी से इस बात के लिए डरता हूं कि मुझे सच कहने वो सब छोड़िए, आप सवाल बताइए सर। सवाल क्या है? अपना बात ठीक है, सिन्हा साहब से आपका सवाल क्या है सर? पूछिए। और बहुत स्पष्ट कह दूं आशीष जी, मेरा सवाल सिन्हा साहब से है। सिन्हा साहब, मुझे सवाल बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने जो समझौता किया था उसमें कॉस्ट एस्केलेशन की बात नहीं थी। वर्तमान सरकार ने 36 विमान खरीदे और उसमें सीएजी कहती है, कपल्ड विद द फैक्ट दैट नो डिलीवरी इज पॉसिबल फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years, देयर वुड बी अ प्राइस एस्केलेशन ऑफ नियरली 28% ओवर एंड अबाउट द ऑलरेडी हाई प्राइसेस ऑफ 36 राफेल एयरक्राफ्ट। ये बहुत सीएजी रिपोर्ट कहती है। तो माय डियर फ्रेंड सिन्हा साहब, 3 जो आपके अधिकारी थे, मिस्टर एमपी सिंह, मिस्टर एआर सूले और राजीव वर्मा, इन्होंने जो डिसेंट नोट दिया था, कृपया उसके बारे में ज्ञान और दे दीजिए। ठीक है सिन्हा सर। जो क्या सुप्रीम कोर्ट में 3 अधिकारियों सर एक मिनट, अब आपने पूछ लिया, अब उनको जवाब देने दीजिए। सिन्हा सर आप बोलिए। आप जो 3 अधिकारियों ने नोट लिखा था, पहली बात तो वो डिसेंट नोट नहीं था। आप कंप्यूटर पे जाके एक सर्च वर्ड कीजिए डिसेंट, वो डिसेंट वर्ड उस पूरे नोट में कहीं नहीं है। ये जो नोट था, ये तीनों अधिकारियों का सम्मिलित कंसर्न था, जो वो फाइल पे लिख के देना चाहते थे। उन्होंने ये कंसर्न दिए और उसके बाद ये नेगोशिएशन 17 महीने चली है। नेगोशिएशन के दौरान उनके कंसर्न्स पूरे रिजॉल्व हो गए थे और जो फाइनल रिपोर्ट है उस पे पूरे 7 सदस्यों ने बिना किसी कंसर्न और बिना किसी डिसेंट के साइन किया है और सरकार को अप्रूवल के लिए वही फाइनल नोट गया है। इसका मैं एक बहुत साधारण उदाहरण से आपके दर्शकों को समझाना चाहता हूं। जैसे आप मान लीजिए कि आपने आज सुबह मेरे को 8 बजे फोन किया और कहा कि आप 7 बजे मेरे साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं। मैंने उस वक्त आपको बोल दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं करूंगा। उसके बाद आपने दोबारा मुझे 11 बजे कि आपने आज सुबह मेरे को 8 बजे फोन किया और कहा कि आप 7 बजे मेरे साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं। मैंने उस वक्त आपको बोल दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं करूंगा। उसके बाद आपने दोबारा मुझे 11 बजे फोन किया और मैंने आपकी बात मान ली और अभी मैं आपके साथ 7 बजे आके इंटरव्यू में बैठ गया हूं। जो मैंने 8 बजे बात कही थी, क्या उसका कोई महत्व है? आपका इंटरव्यू जैसे प्लान था वैसे चल रहा है। सही बात। इसीलिए इस टाइप के जो नोट्स जो अलग अलग पीरियड के हैं और उसका बिना पूरा पिक्चर लिए हुए ऐसे प्रोजेक्ट करना एक उनको कंप्लीट करने इस मंशा के साथ है ताकि प्रोक्योरमेंट को गलत बताया जाए। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और वो सारे ऑफिसर्स के जितने कंसर्न्स थे वो सारे संलग्न हो गए हैं और वो हमने जो फाइनल रिपोर्ट थी इंडियन नेगोशिएटिंग टीम की, उसमें इसको एक एनेक्सर भी डाला गया है ताकि जितने उच्च अधिकारी जिस इस अप्रूवल प्रोसेस में है वो सबको पता चले कि ऐसा एक नोट भी था। तो ये पूरी अप्रूवल उसको साथ में लेके हुई है। ठीक है सर, एक चीज अब मेरा सवाल है, बाकी मेहमानों पर जाऊं उससे पहले
कि जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें मैं सवाल पूछे सर थोड़ा सा रुक जाइए सर इसमें चैनल में ना अभी जो सर इस डिबेट में एक ही एंकर रह सकता है सर, मुझे भी कुछ पूछ लेने दीजिए फिर मैं आपके पास सीना साहब आपने बहुत अच्छी बात कही। एक मिनट रुक जाइए ना सर एक मिनट रुक जाइए। कोई एक जनरल नोट था जो आपने कहने राजीव जी थोड़ा सा रुक जाइए। सब बहुत सम्मान से आप लोग कितने सवाल पूछेंगे, सवालों का जवाब भी तो दीजिए। राहुल गांधी से भी तमाम सवाल हैं सर, राहुल गांधी कब जवाब देंगे मुझे ये बताइए। एक भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। आपको नहीं मिल रहा क्योंकि आप मानना नहीं चाहते, आपको मिल नहीं रहा क्योंकि आप मानना नहीं चाहते। लास्ट सेंटेंस प्लीज। ऐसे जो भी आप आरोप आप लगाना चाहें लगा लीजिए, मैं हर आरोप को सर झुका के सम्मान करूंगा। मैं प्रेस का बड़ा सम्मान करता हूं, सुशांत जी आपका बड़ा सम्मान करता हूं। मेरा एक सवाल है सीना साहब, आपने कहा वो डिसेंट नोट नहीं था, मान लिया चलिए आपकी बात डिसेंट नोट नहीं था, वो एक जनरल नोट था। तो सीना साहब सीएजी कहता है 2.86% सस्ता था विमान, तो कृपया सीना साहब आप कमेटी के हेड थे, यही बता दीजिए प्राइस क्या है प्रत्येक विमान की, एक एक विमान की प्राइस बता दीजिए। क्या यह सत्य नहीं है सीना साहब कि आपने जो इस तरह से सॉवरेन गारंटी खत्म करी उसमें तो 574 बिलियन यूरो का फायदा, 574 बिलियन यूरो का फायदा दसॉल्ट एविएशन को इसमें हुआ है। सीना साहब इन दो प्रश्नों को उत्तर दीजिए कि प्राइस क्या है, फिर तो ये बता दीजिए, और 574 मिलियन यूरो आपने दसॉल्ट एविएशन को क्यों कमवा दिए, और 30,000 करोड़ रुपए एचएएल से खरीद दे करके आपने क्या नाम रिलायंस को कैसे दे दिए। सवाल तो आपसे भी होंगे सीना साहब। सर जवाब जो पत्रकार यहाँ पर हैं जिन्होंने हम दोनों ने मिलकर जितने आपका काम उत्तर देना, नहीं प्रश्न तो आपके ही पूछे जा रहे हैं। राजीव जी को हमने राजीव जी को जवाब देने के लिए बुलाया था। राजीव जी आपको पता है, राजीव जी मैं आपको सवाल पूछने क्यों दे रहा हूँ, राजीव जी मैं आपको सवाल पूछने क्यों दे रहा हूँ, मैं आपको इसलिए पूछने दे रहा हूँ कि आज एसबीपी सिन्हा साहब बैठे हैं ना, आप तो नहीं मानिएगा, वो कुछ भी बोल देंगे आप नहीं मानिएगा, मैं आपको लिख के देता हूं। आप इस शो से यही बोल के जाइएगा कि घोटाला हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं दर्शक सुने, और इसलिए आपको पूछने दे रहा हूं। आप पूछिए, आप जितना पूछेंगे और वो जितना बताएंगे उतना सच फैलेगा, इसलिए पूछने दे रहा हूं। अनिल अंबानी के नाम अब एसबीपी सिन्हा साहब आप जवाब दीजिए। राजीव जी रुक जाइए, एसबीपी सिन्हा साहब जवाब दीजिए। सर आपने प्रश्न पूछ लिया अभी। सर आप प्लीज सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, ऑडियो नहीं कम कराना चाहता सर, प्लीज रुक जाइए, समय नहीं है। आपके सिर्फ आपके सवाल नहीं अंबानी ने अपनी कंपनी की साइड सर, एसबीपी सिन्हा साहब आप जवाब दे रहे हैं तो ऑडियो कम कर दीजिए। सर एसबीपी सिन्हा साहब प्लीज जवाब दीजिए। अच्छा इनको या तो मेरे को बोलने का अवसर दीजिए, नहीं तो माइक ऑफ कीजिए। ऑफ कर दिया सर, आप बोलिए। मैं तीनों सवाल के जवाब देता हूं। पहली बात, जो सॉवरेन गारंटी की बात हुई है, अगर आप डीपीपी में खोजेंगे तो सॉवरेन गारंटी नाम का कोई शब्द है ही नहीं। डीपीपी में सिर्फ बैंक गारंटी का उल्लेख है, और बैंक गारंटी वेंडर्स और बिडर्स के लिया जाता है, गवर्नमेंट से नहीं लिया जाता है। जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो डीपीपी में जो पैराग्राफ 71 और 72 है उसमें दिया गया हुआ है, और पैराग्राफ 72 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में भारतीय सरकार के हित को ध्यान में रखते हुए जो दूसरी गवर्नमेंट की सरकार है उससे ये आश्वासन लेना होगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट चलाने में किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी तो वो पूरा सहायता करेगी। और ये सहायता फ्रेंच गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके प्रधानमंत्री ने खुद साइन करके ये चिट्ठी दी है, और उसमें ये आश्वासन दिया गया है। अगर आप सॉवरेन का मतलब डिक्शनरी में देखेंगे तो उसका मतलब होता है मोनार्क, किंग, क्वीन या हेड ऑफ द स्टेट। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस ने ये चिट्ठी लिख के दी है तो इसको आप सॉवरेन एश्योरेंस मान सकते हैं, लेकिन ये चिट्ठी से पूरी जो डीपीपी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। अब तक भारत ने इसके पहले रूस और अमेरिका के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट किए थे, किसी में भी बैंक गारंटी नहीं थी, किसी में भी सॉवरेन गारंटी नहीं थी, और सिर्फ एश्योरेंस लेटर्स थे जो पहले हुए थे। और इस रफाल डील के बाद S-400 की डील रशिया से अभी हाल ही में हुई है, उसमें भी ना बैंक गारंटी है ना सॉवरेन गारंटी है। ये सिर्फ लोगों के दिमाग में उलझाने के लिए ये सब चीजें उठाई जा रही हैं। जहां तक दूसरी बात है, जो इन्होंने कीमत की बात की है, आपने देखा होगा कि सीएजी रिपोर्ट में भी कीमत नहीं है, बिकॉज फ्रांस और भारत सरकार के बीच में जो समझौता हुआ है उसमें ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि इस एग्रीमेंट के बारे में आप कोई भी चीज थर्ड पार्टी को नहीं बता सकते हैं। इसीलिए जो कॉस्ट है वो सीएजी ने कंपैरिजन के बेसिस पे किया है और एक्चुअल कॉस्ट नहीं बताया गया है, और मैं भी ये कॉस्ट नहीं बता सकता हूं आपको।
जो तीसरी बात इन्होंने कही ऑफसेट पार्टनर की, डीपीपी में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑफसेट पार्टनर जो ओईएम होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उसके चॉइस से होता है। और इस प्रोक्योरमेंट में जो ओईएम है उसके 3 Tier 1 वेंडर हैं, उनका नाम है, एक सवाल और बनाता है, एमबीडीए जो अस्त्र बनाता है। इन चारों ने मिलकर करीब 70-80 ऑफसेट पार्टनर चुने हुए हैं। और जो रिलायंस की जो कंपनी है उसका ज्वाइंट वेंचर है, उसका नाम है DARLAL, इसका नाम है दासो रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, ये नागपुर में स्थित है। और अगर आप लोग पेपर ये कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत स्थापित की गई है और इसको जो लाइसेंस है वो DIPP से मिली है, जो आजकल नया नाम हो गया DPIIR 1 महीने पहले। और इस कंपनी ने 2 दिन पहले पहला फैल्कन बिजनेस जेट जो दासो बनाता है उसका कॉकपिट बनाया है और ये दासो को हैंडओवर करने जा रहे हैं। तो ये जो है कि वो जहाज के बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं करता, गलत है। आप लोग इंटरनेट पर जाके उस फैल्कन बिजनेस जेट की कॉकपिट का फोटो देख सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से प्रश्न पूछा? नहीं कांग्रेस नहीं, राजीव जी से तो अभी बहुत प्रश्न है। राजीव जी, अब आपको एक भी प्रश्न पूछने नहीं दूंगा, अब मैं आऊंगा और आपसे पूछूंगा, जरा उसका इंतजार कीजिए। शहनवाज भाई, ये बताइए कि अभी भी कांग्रेस जेपीसी की मांग कर रही है, क्या कोई गुंजाइश है? नहीं, आपको कोई सवाल नहीं पूछने दूंगा सर, आपको जवाब देने बुलाया है, आपको सवाल पूछने नहीं बुलाया है। आप रुकिए, आपको सवाल पूछने नहीं बुलाया है, रुकिए, आप रुकिए अभी, आप रुकिए अभी, कांग्रेस पूरी तरह आप रुकिए अभी, आपको जवाब देने बुलाया है, सवाल पूछने नहीं बुलाया है। अपना शोध कीजिएगा और उसमें सवाल पूछिएगा। शहनवाज भाई, जवाब दिलवाइए ना, आपको मान लेना चाहिए कि आपने देश के ईमानदार प्रधानमंत्री को के बारे में जवाब दिलवाइए। आपने बदनाम करने की सब कोशिश बोल दिया, आप सब बोल दिया, आप सुनना ही नहीं चाहते, दर्शक सुन चुके। अब सीएजी की रिपोर्ट के बाद देश की जनता के सामने अगर आपने ये बात कही कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई हमारे समय से तो जनता जवाब देगी। होने वाला है चुनाव, देश के लोगों ने तय कर लिया है। कांग्रेस ने देश के ईमानदार प्रधानमंत्री को जितनी गालियां दी उसका जवाब मिलेगा, करारा जवाब आपको लोकसभा के चुनाव में मिलेगा। ये पॉलिटिकल इससे पहले अब एयर मार्शल सिन्हा साहब भी हैं, लगभग 1.5 महीने पहले तक वो एयरफोर्स में सर्व कर रहे थे, वो डेप्यूटी चीफ भी थे। सबसे पहले कांग्रेस से प्रश्न पूछ लिया जाए सुशांत कि ये जो 50,000 का 30,000 करोड़ 30,000 करोड़ का नारा लगाया जा रहा है, एयर मार्शल सिन्हा गवाह हैं, वो हेड कर रहे थे निगोशिएशन टीम को, 6 से 7,000 करोड़ से ज्यादा की पॉसिबिलिटी ही नहीं है वो, क्योंकि डसॉ एविएशन को खाली 22% ऑफसेट क्लॉज मिलता है, 10% रिलायंस को है। हाँ, 10% रिलायंस को है। और आप नहीं त्यागी सर, नहीं सर, आधा शो हो गया, आप रुक जाइए, त्यागी जी आप रुक जाइए, आपको उत्तर देना है, कोई सवाल नहीं, आपको जवाब देना है। अब मुझे त्यागी जी, अब आप एक एक करके जवाब ये बताइए, 30,000 करोड़ का आंकड़ा आपके नेता ने, आपकी पार्टी ने कैसे निकाला? आप पहले ये इस बात का जवाब दीजिए। इंडिया टीवी के जितने दर्शक मुझे सुन रहे हैं, इंडिया न्यूज सर, बहुत सम्मान के साथ मैं जवाब देना चाहता हूं, कृपया मेरा जवाब ले लीजिए। सॉरी, इंडिया न्यूज, आई फील सॉरी, इंडिया न्यूज के जितने सम्मानित दर्शक हैं जो मुझे सुन रहे हैं उनको मैं जवाब देना चाहता हूं। आशीष जी ने पूछा कि 30,000 करोड़ की फिगर हमारे पास कैसे आई। ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की वेबसाइट पे जाइए और निकाल करके देखिएगा, जो भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं उसमें क्या कहता है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो प्रधानमंत्री के जाने से पहले ही एक कंपनी खोलता है और उस कंपनी के बारे में बताता है। टू किक ऑफ द प्रोजेक्ट आवर सब्सिडरी रिलायंस एरोस्ट्रक्चर्स हैज फॉर्म्ड अ जॉइंट वेंचर कंपनी विद दसॉल्ट एविएशन। The joint venture shall facilitate the transfer of high-end technology while discharging offset obligations of 30,000 crores. This is the part of the agreement for purchase of 36 Rafale fighter aircraft for the Indian Air Force. ये हम नहीं कह रहे, रिलायंस कह रहा, अभी ऐसे पकड़े, देखिए दर्शक देख रहे हैं। दूसरी बात, एक मिनट, आपने बड़ा अच्छे से वेबसाइट में पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस जो आपको लाइन और बताता हूं। नहीं उन्होंने क्या, नहीं सुनिए आप, नहीं आपने आधा दर्जन प्रश्न पूछे हैं सर, नहीं बिल्कुल नहीं, आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं। आप देखिए त्यागी जी, आपने कैसे बहुत स्मार्टली इसको ट्विस्ट किया। जो उन्होंने लिखा है वेबसाइट पे बिल्कुल सही है, 50% ऑफसेट में भारत में निवेश वापस होंगे।
पर क्या यह लिखा है कि 50% रिलायंस को मिलेंगे? यही आप ट्विस्ट कर रहे हैं। वो ऑफसेट में आएंगे रिटर्न, लेकिन रिलायंस को 11% से ज्यादा मिल ही नहीं सकता। प्रश्न आपने किया, क्या वो रिलायंस को मिलेंगे? उन्होंने लिखा है। जो दर्शक मुझे इंडिया न्यूज के सुन रहे हैं उनसे बहुत विनम्र, प्लीज अब सुन लीजिए, प्लीज जवाब दे रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं। जो दर्शकगण मुझे इंडिया न्यूज के सुन रहे हैं उन सम्मानित दर्शकों से एक बात, वो दर्शक जान गए कि देश का प्रधानमंत्री प्योर है और आप लोगों ने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया। बैठ के कागज निकाल लें, दसौल्त एविएशन की साइट पे जाएं और ये देख ले उसका इंडिया में पार्टनर कौन है। अरे सर, उसी दसौल्त एविएशन ने लिखा है कि पार्टनर होने के बाद 10% हिस्सा जो है वो रिलायंस के साथ को जाएगा। जो ऑफसेट है उसका दसौं थे साफरान एमबीडीए 4 ऑफसेट ऑब्लिगेशन पूरे करने हैं कंपनियों को। 10 को 30,000 करोड़ मिल ही नहीं रहा, उसका 30,000 करोड़ रिलायंस को जा ही नहीं सकता। आप लोगों को पता ही नहीं है, आप लोग उसी को बोलते रहते हैं। हिमाचल सिन्हा से पूछ लेते हैं। सर हिमाचल सिन्हा, सर जरा दर्शकों को बता देंगे, ये जो रिलायंस को 30,000 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है, हिमाचल सिन्हा, क्या ये सही है? रिलायंस सर 10 के पास कितना है ऑफसेट का ऑब्लिगेशन? एक अंदाजा अमाउंट कितना मिलेगा सर उन्हें 60,000 करोड़ में से? हिमाचल सिन्हा, आपने बर्बाद किया और कैसे एक महंगा एयरक्राफ्ट लिया जो कि कांग्रेस पार्टी। सर आपके नेता को तो एयरक्राफ्ट का प्राइस ही नहीं पता है सर। 3 बार अलग अलग प्राइस बोलते हैं, कभी 500, 700, कभी 1600। रहने दीजिए आप। उस प्रेमिका को 15 करोड़ रुपए देने का काम रिलायंस ने दिया। इस पे भी देखिए, इस पे जवाब दीजिए ना सर। राजीव जी, आपने कोई जवाब तो दिया नहीं। मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी जितना मन उतना झूठ बोल रहे हैं। ये देश समझने लगा है सर, ये देश समझने लगा है। और आज इसीलिए मुलायम सिंह ने कह दिया कि अगला पीएम नरेंद्र मोदी को होना चाहिए। यही हर कोई बोलने लग जाएगा अगर आप ये कीजिएगा तो। और मैं आपको बता दूं, आप सोवरेन गारंटी बोल रहे थे ना यूपीए के समय में, C-17, C-130 और P-8I ये डील हुए थे यूएस के साथ। कोई सोवरेन गारंटी नहीं थी इसमें, कोई इंटीग्रिटी क्लॉज नहीं था। आप लोग झूठ बोल रहे हैं बैठ के बार बार। ये तो अच्छी बात नहीं। सुशांत जी प्लीज, अच्छी बात पूरे शो में आपको पूछने दे दिया, आप ही एंकर बनकर पूछते रहे और सारी यही तो है। आप लोग कागज लेके कोई भी अपने मन से लाइन पढ़ते हैं और फिर उसका जवाब देते फिरते हैं दुनिया के लोग। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति थे फ्रांस के, जिन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी नहीं कहा। आप झूठ बोल रहे हैं, आपको बोलने नहीं दूंगा। आप झूठ बोल रहे हैं, आपको बोलने नहीं दूंगा। अपने चैनल पे तो नहीं बोलने दूंगा। 30,000 करोड़ का आंकड़ा गलत है। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, 30,000 करोड़ का नहीं है आंकड़ा। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं चैनल पर बैठकर। आप अपनी सियासत कीजिए, लेकिन रफेल को छोड़कर कीजिए क्योंकि देश से जुड़ा हुआ मसला है। चोर नहीं है और मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं वो सुनाना है। चोर है, एकदम सही कहा सुशांत जी। शहरों में गरीबों के लिए